ये कहानी सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते की नहीं है। ये कहानी है उस आत्मसम्मान की जिसे एक पति ने बिखरने नहीं दिया। गुस्से में चिल्लाने के बजाय उसने चुप रहकर खुद को इतना मजबूत बनाया कि वक्त को झुकना पड़ा। मेरा नाम आर्यन था। हमारी शादी को 5 साल बीत चुके थे। मेरी पत्नी शिखा बेहद खूबसूरत, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वास से भरी हुई। वो एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में काम करती थी। उसका बॉस था विक्रांत, उम्र करीब 40 साल, तलाकशुदा और अपनी रईसी का दिखावा करने वाला इंसान। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगीं। शिखा अक्सर देर रात की मीटिंग्स का बहाना बनाती, उसका फोन हमेशा पासवर्ड से सुरक्षित रहता और मेरी छोटी सी बात पर भी वो चिढ़ जाती थी। फिर एक दिन मेरा शक हकीकत के मलबे में बदल गया। घर के पुराने लैपटॉप को ठीक करते वक्त मेरी नजर कुछ फाइलों पर पड़ी। मेरी रूह कांप गई। पिछले 3 सालों का काला सच मेरी आंखों के सामने था। होटल की बुकिंग्स, महंगे तोहफों की तस्वीरें और आई लव यू से भरे अनगिनत चैट्स। विक्रांत और शिखा। मेरा भरोसा तार तार हो चुका था। उस रात मैंने कोई तमाशा नहीं किया, न चीखा, न कोई सवाल पूछा। मैंने बस एक गहरी सांस ली और अंधेरे कमरे में खुद से एक वादा किया, बदला शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से लूंगा। उस वक्त मेरी एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी। मैंने उसे समेटा और अपने एक पुराने सपने को हकीकत में बदलने की ठानी, एक स्मार्ट होम ऑटोमेशन स्टार्टअप। अगले 8 महीनों तक मैंने अपनी दुनिया बदल दी। दिन के 18-18 घंटे काम किया, बैंकों के चक्कर काटे, कोडिंग सीखी और एक छोटी सी टीम तैयार की। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा शिखा इनोवेशंस। ये नाम इसलिए नहीं रखा कि मुझे उससे प्यार था, बल्कि इसलिए ताकि जब भी मैं ये नाम लूं, मुझे वो धोखा और अपनी असलियत याद आती रहे। वो नाम मेरा जख्म भी था और मेरी ताकत भी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। कंपनी का टर्नओवर बढ़ने लगा। वक्त बदला और किस्मत ने करवट ली। एक शाम शिखा मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हार। विक्रांत उसे धोखा देकर किसी और के पास जा चुका था और मंदी के कारण शिखा की नौकरी भी चली गई थी। घर की किश्तें और खर्चों का बोझ उसे तोड़ रहा था। मैंने बिना किसी कड़वाहट के शांत लहजे में कहा, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। मुझे एक ऑपरेशंस मैनेजर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। उसने बिना सोचे हां कह दी। अगले दिन जब वो ऑफिस आई और बिल्डिंग पर शिखा इनोवेशंस का बोर्ड देखा तो वो जड़ हो गई। उसके पैर कांपने लगे। मैंने पास जाकर बस इतना कहा, ये कंपनी अब मेरी पहचान है और अगर यहां काम करना है तो सिर्फ ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। ज्वाइनिंग के पहले दिन मैंने उसे अपने कैबिन में बुलाया। मेज पर वही पुराना लैपटॉप खुला था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, शिखा, ये कोई बदला नहीं है, ये सिर्फ आईना है। मैं चाहता था कि तुम देखो कि जिस इंसान को तुमने कमजोर समझा था वो तुम्हारे बिना भी खड़ा हो सकता है। अब चुनाव तुम्हारा है, सच्चाई के साथ काम करना है या पुराने रास्तों पर लौटना है। शिखा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। आज 2 साल हो चुके हैं। शिखा इनोवेशंस आज शहर की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। शिखा अब एक जिम्मेदार प्रोफेशनल की तरह काम करती है। हमारे बीच वो पुराना वाला प्यार शायद कभी वापस ना आए, लेकिन अब हमारे बीच कोई झूठ भी नहीं है। मैंने एक बात सीखी है, जब कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। खुद को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि सामने वाला अपनी गलती की धूल में खुद को छोटा महसूस करने लगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सत्य जरूर लिखें और इसे अपनों के साथ साझा करें।